हेलो दोस्तों, एक बुरी खबर आ रही है, बेहद बुरी। और एक खबर है यश दयाल से मुतल्लिक। यश दयाल आरसीबी के गेंदबाज जिन्होंने इस बार आरसीबी को ट्रॉफी जितवाने में अहम कारगर भूमिका निभाई है, उन पे एक लड़की ने लगाया है बेहद ही संगीन इल्जाम। बेहद संगीन इल्जाम। और क्या होगा यश दयाल का, नो बडी नोज। एज ऑफ नाउ ही इज इन बिग बिग ट्रबल। एक लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहे थे पूरे 5 साल से। ये लड़की उत्तर प्रदेश की है और उन्होंने शिकायत जब दर्ज करने की कोशिश की पुलिस थाने में, तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई बिकॉज यश दयाल एक बड़े स्टार हैं। मरता क्या ना करता तो उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज की और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। उस गुहार में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यश दयाल पिछले 5 साल से उनका शारीरिक शोषण कर रहे थे। और शुरुआत में तो वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे उनकी वो वाइफ हो। वो बार बार कह रहे थे मैं शादी करूंगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार से भी मुझे मिलवाया था और सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन बिटवीन उनकी नीयत बदलने लगी और वो फिसलने लगे। उन्होंने कहा कि मैं मानसिक तौर पे, इमोशनली हर तरह से डिड्रेन हो चुकी हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पास आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे इतना बूता नहीं है कि मैं पुलिस वालों के पास जाके सीधे शिकायत करूं, क्योंकि मेरी शिकायत सुनी नहीं जा रही। और अंततः मैं आई हूं मुख्यमंत्री की शरण में कि आप ही कुछ करो। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने आदेश दे दिए हैं कि जांच की जाए और तुरंत जांच की जाए। 21 जुलाई से पहले पूरी जांच रिपोर्ट पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। नोबडी नोज दोस्तों सच्चाई क्या है, लेकिन एक लड़की ने आरोप लगाया है और एक गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। इसलिए यह मामला इतनी जल्दी तो रफा दफा होने वाला नहीं। ऑल्दो आप लोग जानते हैं, अगर इस केस को जरा देर के लिए बैक बर्नर पे रखते हैं तो आप जानते हैं कि महिला और पुरुष के बीच जो संबंध होते हैं, जो रजामंदी के साथ भी संबंध है, जो एक साथ लिव इन में रहते हैं, उन पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है। और दो लड़कों को वहां पे थोड़ी ढील दी गई है कि अगर कोई मर्जी से लंबे समय तक किसी के साथ रहता है तो वो बाद में जाकर उस पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकता कि हमारा शारीरिक शोषण किया गया, हमारा रेप किया गया, हमारा बलात्कार हुआ है। वहां पे थोड़ा लिनियंट व्यू है, लेकिन इस मामले में अलहदा केस है, क्योंकि शिकायतकर्ता लड़की कह रही है कि यश दयाल का ना सिर्फ उसके साथ बल्कि तमाम स्त्रियों के साथ भी इस तरह के संबंध हैं। अब भाई बाकी स्त्रियां तो सामने आई नहीं हैं, आई तो ये मोहतरमा ये आई हैं और इनके साथ तो ऑब्वियसली न्याय होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इनके बीच रायता तो फैल गया था। दोनों ने इंस्टाग्राम पे ना स्टोरियां डालनी शुरू की थी। एक स्टोरी में डालते हैं यश दयाल अब कार में बैठे हुए हैं, वहां पर लिखते हैं फियरलेस। लड़की उस पर पलटवार करके जवाब देती है कि इतने ही फेयरलेस हो तो सामने आओ, बातें दुनिया के सामने जाहिर होने दो, अपने कमेंट सेक्शन वगैरह खोल दो और फिर देखो। चीजें अगली टर्न ले चुकी थी और उसका नेक्स्ट टर्न ये है कि ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। और चूंकि ये एक स्टार खिलाड़ी से संबंधित है, यश दयाल आज की तारीख में आरसीबी के लिए ही सही एक स्टार खिलाड़ी, स्टार पेसर है, और सच कहें तो इंडिया खेलने के बहुत करीब है, एटलीस्ट लिमिटेड ओवर्स में। और उस समय उन पर ये केस आना, उसकी मतलब जांच के दायरे में उनका आना, सच्चाई क्या आती है हमें नहीं पता, क्या होता है नहीं होता नहीं पता, लेकिन कम से कम कुछ दिन 21 तारीख तक के लिए ही सही यश दयाल का भाई सुख चैन तो छीन गया। उनके चाहने वालों के दिल और दिमाग में डाउट तो आ गया कि क्या वाकई हमारा ये सुपरस्टार खिलाड़ी, उनकी नज़र में सुपरस्टार खिलाड़ी ऐसा भी कर सकता है। और ऐसा मतलब गैर मुमकिन तो नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है मेरे दोस्तों।
मतलब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी जानिए कि जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। अभी एक अग्नि परीक्षा देनी है यश दयाल को। इस अग्नि परीक्षा से अगर वो निकल के बाहर आते हैं, साफ सुथरा आते हैं, तो वाह, कोई बात ही नहीं। वरना भाई लेने के देने तो पड़ेंगे। अब भाई क्रिकेट से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर ये नहीं चाहेगा कि किसी स्टार के साथ सलूक खराब हो, तो कोई व्यक्ति ये भी नहीं चाहेगा कि कोई सो कॉल्ड स्टार किसी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे। मामला फैल चुका है, सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, जितनी मुंह उतनी बातें हैं। यश दयाल साफ हैं, नहीं साफ हैं, हम कोई वर्डिक्ट सुनाने वाले नहीं। और महिला की पहचान हम यहाँ पे सुरक्षित रखेंगे। महिला का नाम, चूंकि इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट है कि आप किसी महिला का नाम जो अपने आप को शारीरिक शोषण की पीड़िता बताती हो, उसका नाम उजागर नहीं कर सकते, उसकी पहचान, उसका शहर, उसका मोहल्ला उजागर नहीं कर सकते। मगर एप्लीकेशन आपकी नज़रों के सामने है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे आया हुआ है जन सुनवाई के दौरान, और मुख्यमंत्री ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। और जांच रिपोर्ट आ जाएगी 21 जुलाई तक। मतलब 21 जुलाई की शाम तक, रात तक आपको पता चलेगा कि इस मामले में बात क्या थी। क्या यश दयाल को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है किसी मामले में, उनको टाइट करने की कोशिश की जा रही है, या यश दयाल वाकई गुनहगार हैं इस मामले में, हमें नहीं पता। बट ये भी सच है कि शिकायत हो गई है, जांच हो रही है, महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पे इनका आपस में भी, इंस्टाग्राम पे वॉर चल रहा था, और ये वॉर इंटेंसिफाई हुआ है आईपीएल के बाद। इस खबर में इतना ही दोस्तों, लेकिन जो खबर आएगी इससे मुतल्लिक जो भी फॉलो अप आएगा मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।